अगर आप 2026 में बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो और आपको सिलेबस, रूटीन, बुक्स कुछ भी क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यूट्यूब पे बहुत से फेक मोटिवेशंस हैं, या तो टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ हैं। बिगनर्स के लिए कोई भी क्लियर रोड मैप नहीं है, ओनली कॉम्प्लिकेशंस एंड कन्फ्यूजन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम गुरप्रीत, आई एम ए टीचर एंड एस्पिरेंट लाइक यू। सो मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन है, एक ड्रीम है, एक सपना है जो मैं चेज़ करना चाहती हूँ अपने दम पे, और ये प्रूव करना चाहती हूँ गर्ल्स कैन डू एनीथिंग इफ दे वांट। चलो ये सब तो बाकी बात है, लेकिन मैं वही प्रोसेस शेयर करूँगी जो मैं खुद फॉलो करूँगी। मैं कोई फेक या कोई फिल्टर चीज़ें नहीं करूँगी, वो जो एस्थेटिक चीज़ें चली हैं मैं वो सारी चीज़ें नहीं करूँगी। मैं जो चीज़ें फॉलो करूँगी मैं वही शेयर करूँगी, वही प्रोवाइड करूँगी आपको जो बेनिफिशियल हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। लाइक बैंकिंग एग्जाम 2026 के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कितने एग्जाम्स है, क्या क्या है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। तो मेनली 6 एग्जाम्स होते हैं: SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क। और पूरे ईयर में आपको इन 6 एग्जाम्स के अलावा भी बहुत से एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, लाइक LIC और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। तो हम लोग अभी जिस चीज़ को टारगेट करके चल रहे हैं वो है SBI PO, क्योंकि हमें अगर 90% चाहिए होती है तो हमें पहले 100%, 120% एम करना पड़ता है। सो 100% को ही हम लोग टारगेट करेंगे, जो कि SBI PO। मैंने भी SBI PO को ही टारगेट किया है। आप लोगों में से बहुत से लोग SBI को ही टारगेट कर रहे होंगे, आई थिंक, आई होप। तो अब मैं बता दूँ, SBI PO एंड क्लर्क में इंटरव्यू भी ऐड होती है सेम। और RRB PO में ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं होती है कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू नहीं होती है इसमें, ठीक है। 2026 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग रियल स्ट्रक्चर प्रिपरेशन 3 फेजेज में होंगी। फेज़ 1 में बेसिक्स होंगी, जिसमें हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है। फेज़ 2 में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब ये फेज़ जो 3 फेजेस मैंने डिवाइड किए हैं वो मंथ के अकॉर्डिंग में होंगे। लाइक फर्स्ट 2 मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके बाद 1 मंथ आपको फुल प्रैक्टिस करनी है। थर्ड फेज़ में आपको पूरी तरह ही स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में मोस्टली स्पीड ही काम आती है। आप कितने ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, ज्ञानी सब होते हैं, बट बैंक में स्पीड एंड एक्यूरेसी इज मस्ट। और रिवीजन, नेवर फॉरगेट रिवीजन। पढ़ो और रिवीजन करो। रिवीजन नहीं किया पिछले सब खा जाओगे। मेरे साथ यही होता है, तो मैंने आपसे ट्राई करने का और आपसे ट्राई भी कर रही हूँ कि रिवीजन करती रहूँ। अब देखो, इसमें ना 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश होती है क्वांट, मीन्स जिसको हम लोग अभी तक मैथ बोलते थे उसको अब यहाँ पे आके क्वांट बोलेंगे, उसका दूसरा नाम क्वांट है। रीजनिंग, CA करेंट अफेयर्स, BA बैंकिंग अवेयरनेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बैंकिंग एग्जाम। ये सब इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको अपने डेली प्लान के बारे में थोड़ा बता दूँ। कैलकुलेशन इज मस्ट। क्वांट की एक टॉपिक पढ़ूंगी। अब डेली एक टॉपिक नहीं पढ़ना, एक टॉपिक पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगाओ। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चंस तो लगाओ ही लगाओ। एक दिन में ना हो, उसको 3 डेज तक लेके जाओ, बट उसको कंप्लीट करो। समझ में आनी चाहिए, तभी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी। रीजनिंग एक टॉपिक, एडिटोरियल मस्ट है, डेली करो। और अगर आपको चाहिए एडिटोरियल किसकी बेस्ट है तो मैं आपको बता दूंगी। परफेक्शन, नमीशा मैम की है परफेक्शन। और एक चीज़ मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगी, ये कोई पेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो मेरे चैनल को, बट नमीशा मैम की ये वोकैब प्रोडिजी की जो बुक है वॉज फैबुलस। एंड इनकी इंग्लिश इनसे कोई मैच कर ही नहीं पाया है आज तक, मुझे लगता है बैंकिंग फील्ड में। तो आपको अगर एडिटोरियल करनी है तो सुबह 8 बजे लाइव मैम करवाती है, नमीशा बंसल इनका यूट्यूब चैनल है, उनसे आप कर सकते हैं। मैं भी डेली करती हूँ, मुझे अप्रॉक्स 1 मंथ हो चुके हैं और मेरी वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूव हुई है। और उसके बाद हम लोग वोकैब करेंगे इसी बुक से।
उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, टेबल डेली प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करनी है ये सारी चीज़ की। और सी ए की क्लास में मॉर्निंग में करूँगी, इसका भी मैं आपको बता दूँगी कहाँ से करना है। और हाँ, सी ए डेली करना है। मीन्स के लिए कुछ नहीं छोड़ना, सब करना है। मीन्स के लिए सिर्फ हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर सकते हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे भी जाएंगे। मीन्स के लिए कुछ नहीं छोड़ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आप तक सारी चीज़ें गई होंगी, आपको समझ में आया होगा आज मैंने जो भी बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप 2026 में सीरियसली टारगेट कर रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं, इस जर्नी का हिस्सा बनो। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।